बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स क्या हाल है? होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आप सब लोग अमेज़ हो गए होंगे कि हमारे सामने इस सब्जेक्ट की बजाय पड़ा है एक पांडा। तो क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के दिन हैं, आपके लिए वीडियो भी ज़रूरी आपको चाहिए थी, और ईद के भी दिन हैं, सारे मुलाज़मीन छुट्टी चले गए हैं, और हमारे जो यूजुअल सब्जेक्ट होते थे वो भी अपने वालिद के साथ चले गए हैं अपने गाँव। तो अभी मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो को ये एक डमी सब्जेक्ट पे अपलोड करूँगा। अगली क्लासेस के लिए मैं इस वीडियो को डिलीट करके प्रॉपर सब्जेक्ट के साथ वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो अभी होप सो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जो आपको चीज़ समझने की ज़रूरत है एग्जामिनेशन में वो आपको समझ लग जाए। अच्छा, अब तक हमने जो जॉइंट इंजरी है उसकी हिस्ट्री ली और फ्रैक्चर की हिस्ट्री ली। अब अगले जो 3 CFRC हैं उसमें यूएचएस ने कहा है कि आपने इंस्पेक्शन करनी है, पाल्पेशन करनी है और रेंज ऑफ मोशन को चेक करना है। अच्छा, अब जो इंस्पेक्शन है, सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था, बारहा बताया था जितने भी हमने एग्जामिनेशन किए हैं, कि इंस्पेक्शन में आपने पेशेंट को टच नहीं करना होता। टच करने के अलावा और जितनी भी चीज़ें हैं वो आप कर सकते होते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम जब पाल्पेशन करेंगे, पाल्पेशन में हम पेशेंट को टच कर सकते हैं। तो अच्छा, अब हम क्या करेंगे इंस्पेक्शन में, जब आपने अप्रोच किया स्टेशन को, वहाँ पर उन्होंने कहा हुआ था कि अच्छा जी आप फ़लाँ जॉइंट की इंस्पेक्शन करें या आप फ़लाँ हड्डी की इंस्पेक्शन करें जो वो टूट गई है तड़क करके, वो क्या कहते हैं लाई बे कदरान अली यादी तक टूट गई तड़क करके। तो जो तड़क करके हड्डी टूटी है या उसकी एक्सपेंशन एग्जामिनेशन करनी है या करनी जी जॉइंट की एग्जामिनेशन। अच्छा, अब जब भी आपने एग्जामिनेशन करना है तो आपको पता है सबसे पहले जाके आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है जी। अस्सलाम वालेकुम जी पांडा साहब, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपके घुटने का एग्जामिनेशन करूंगा। उम्मीद है इस दौरान आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, आपका मुआयना वहीं फ़ौरी तौर पर रोक दिया जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद अब अगर आपने करना है ना राइट नी का एग्जामिनेशन या इंस्पेक्शन, तो आपने सिर्फ राइट नी की इंस्पेक्शन नहीं करनी, आपने दूसरी नी की भी इंस्पेक्शन साथ में इकट्ठी करनी है। मतलब आपने पेशेंट को कहा कि जी अपने जो अपना ट्राउज़र है वो आप ऊपर करें, ये नी जॉइंट से ऊपर लेके आएँ। सिर्फ इस एक जॉइंट का नहीं जिसकी एग्जामिनेशन का या इंस्पेक्शन का उन्होंने आपको एग्ज़ाम में कहा है, आप उन्हें ये भी कहेंगे कि आप अपनी दूसरी टांग का भी जो ट्राउज़र है वो भी नी जॉइंट से ऊपर करें। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि आपने दोनों साइड का प्रॉपर एक्सपोजर करवाना है, बोथ साइड का कंपैरिजन करने के लिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये बात। उसके बाद अब ये तो वो कोई रूल नहीं है ना कि आपको सिर्फ नी जॉइंट की एग्जामिनेशन आएगी, आपको ऊपर वाले जॉइंट्स की एग्जामिनेशन भी आ सकती है, फ्रैक्चर की एग्जामिनेशन भी आ सकती है। तो अगर ऊपर वाले जॉइंट की एग्जामिनेशन हो तो आपने ये देखना है कि अब जो आपके पास बंदा चल के आया है, एक बंदे की हड्डी टूटी हुई है, तो ऑब्वियसली वो इस हाथ के साथ अपने इस हाथ को जिसकी हड्डी टूटी है सपोर्ट करेगा, उठा के रखेगा, उसने ऐसे पकड़ा हुआ होगा कि मेरा ये हाथ टूट गया है। तो आप इंस्पेक्शन में इस चीज़ को भी नोट करेंगे। ये थी ऊपर वाली इसके लिए, ऊपर वाले जॉइंट्स और लिम्स के लिए। अगर किसी का लोअर लिम्ब का मसला है, अब वो आपके पास आया है तो आपने देखना है कि अच्छा ये चल के आ रहा है या बंदे उसको उठा के लेके आ रहे हैं, क्या वो अपने लोअर लिम्स पे वेट भी कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो लोअर लिम्ब पे वेट भी कर रहा है तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी इंजरी नहीं है, कोई इस तरह की इंजरी नहीं है कि वो चल ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत वो चल फिर सकता है। तो ये आपने इंस्पेक्शन में लाजमी देखना होता है। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर वो होता है कि जब एक मरीज़ कमरे के अंदर एंटर होता है ना तो वो उसको देखते साथ ही बता दे कि अच्छा इसको ये मसला है। तो ये इस तरह की चेंजेस होती हैं जो छोटी छोटी आपने नोट करनी होती हैं। तो अब तक आपने क्या किया, सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, कंसेंट ली, उसके बाद जौन सा भी जॉइंट था या जौन सी भी हड्डी थी आपने सिर्फ उसी साइड की का एक्सपोजर नहीं करवाया, आपने साथ में दूसरे साइड का भी एक्सपोजर करवा लिया। साथ में आपने देखा कि क्या एक जॉइंट दूसरे जॉइंट को जो टूटा हुआ है उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, या वो वेट भी ये कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने देखना है, अब लेट्स सपोज हम यहाँ नी जॉइंट का एग्जामिनेशन कर रहे हैं ना, कि यहाँ पे क्या विजुअल चेंजेस हैं, मुझे यहाँ पे क्या कुछ नज़र आ रहा है, कोई अगर इसकी ये हड्डी टूटी हुई है तो क्या कोई ओपन फ्रैक्चर तो नहीं है,
या कोई ओपन डिसलोकेशन तो नहीं है, कोई ओपन एंगुलेशन तो नहीं हुई हुई जो मुझे नेकेड आई से नज़र आ रही है कि भाईजान इसका ये पहले पाँव ऐसा था लेकिन अब ये पाँव ऐसे हो गया है। तो ये अब मुझे नज़र आ रहा है कि जनाब इसका पाँव ईवर्ट कर गया है। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है, ये इंस्पेक्शन में ये चीज़ देखी जाती है। उसके बाद देखना है जी आपने स्किन चेंजेस। अब लेट्स सपोज एक जवान बंदा आपके सामने बैठा है, उसके नी पे मसला हुआ है। अब उसका नी पे आपने जब देखा तो वो सुजक हुआ था, ठीक है। उसके ऊपर वाली स्किन या उसका जो अपोजिट था वो नॉर्मल कलर वाइट कलर का था या डार्क ब्राउन कलर का था। तो आपने फ़ौरन देख लिया कि अच्छा ये इसमें कलर चेंजेस भी है, सो कोई ना कोई मसला है यहाँ पे। उसके अलावा अब ये कहीं ना कहीं गिरा है ना, इसको चोट लगी है तो इसका वो इफ़ेक्ट हुआ है घुटना या नी जॉइंट। तो फिर आपने देखना है कि यहाँ पे कोई लेसेरेशन, कोई कट वगैरह तो नहीं है, कोई अब्रेजन तो नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रूजिंग तो नहीं है, यहाँ पे कोई एरिथीमा तो नहीं है जिसको हम वो कहते हैं रेडनेस कहते हैं, कोई सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा तो नहीं हुआ। अच्छा, उसके अलावा अब अगर इस जॉइंट पे कोई स्वेलिंग हुई है तो आपको वो भी ऑब्वियसली नज़र आ जाएगी कि अच्छा ये वाला जॉइंट इतना स्वेल नहीं हुआ बट ये वाला जॉइंट स्वेल हुआ है। अच्छा, जो आपने ये एक्सपोजर करवाया ना, इसका फ़ायदा यहाँ पे ये भी हो जाएगा कि अगर कोई बंदा वैसे ही फैट है तो आपको उसमें भी नज़र आ जाएगा कि अच्छा ये अगर ये वो थोड़ा भारी हुआ है, फूला हुआ है, तो अगर ये भी उतना ही फूला हुआ है तो इसका मतलब है स्वेलिंग नहीं है या इसका ये नॉर्मल ही इतना है। आप कंपेयर करके एनालाइज कर सकते हैं कि अच्छा इसका अगर ये इससे मैच हो तो मसला नहीं है, अगर यहाँ पे वो ज़्यादा रेडनेस और ज़्यादा स्वेलिंग हुई है तो इसका मतलब है यहाँ पे मसला है कोई ना कोई। ये चीज़ें हो गई। अच्छा, इंस्पेक्शन में ये वाली चीज़ें तो आपने देखनी ही देखनी है, बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने अपने जहन में रखनी है कि सिर्फ आपने एक्यूट चेंजेस को मद्देनज़र नहीं रखना। आपके साथ कोई के पास कोई ऐसा बंदा भी आ सकता है, कोई बाबा जी आ सकते हैं कि जी मैं 10 दिन पहले गिरा था तो मैं दूर गांव में रहता हूं, तो जो है ना मुझे वहां से पहाड़ों से नीचे आते आते, या वो मैं किसी चोलिस्तान के दरमियान में किसी सहरा में रहता हूं तो वहां से यहाँ आते आते मुझे इतने दिन लग गए। या मैंने पहले कहा कि कोई मसला नहीं, चलने दें, तो 2-3 महीने बाद मैं चेक करवा लूँगा जब जाऊँगा। तो अगर इस तरह का कोई मसला है ना, क्रोनिक मसला है, तो फिर आपने देखना है कि साथ इससे जो पहले और बाद वाले मसले हैं उनकी एट्रोफी तो नहीं हुई। ठीक हो गया। अगर इस तरह की कोई एट्रोफी हो तो आपने वो भी देख के बतानी है कि हाँ जी भाईजान यहाँ पे एट्रोफी हुई है। सो अच्छा, अब यहाँ पे इंस्पेक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। ये जो 6-7 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, ये आपने नीचे किसी एक अच्छे बंदे ने इनको समराइज़ करके कमेंट कर देना है, मैं उसको पिन कर दूँगा सो दैट कि आपको, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक रट्टा है, आपने जब इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार रिवाइज़ करना है, तो ये आपको याद होगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको वो पिन कर दूँगा उस कमेंट को, सो दैट कि आप आराम से इसको रिवाइज़ कर सकें, आपको बार बार इस वीडियो को देखना ना पड़े। ठीक हो गया जी, थैंक यू पांडा साहब। अब हम आगे चलते हैं पाल्पेशन पे।